गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 मई के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा कि देवेश रॉय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो देवेश राय एक बंगाली लेखक थे और ये साहित्यकार से जुड़े हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा हुई है कि भारत को वैश्विक एमआरओ हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में यह एमआरओ किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है यह विमानन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 में प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किसका गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का गठन किया गया है। और किसने किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसका गठन किया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो WHO के द्वारा 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जेनेवा में। कब किया गया है? तो 18 और 19 मई को किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। ठीक, अगला हमारा, जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है। और ये जो जल जीवन मिशन है, इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा सके, क्योंकि उसी से हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। अगला हमारा कि चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी भारत में रिलीज हुई है, जिसमें 60 दिनों को लॉकडाउन की पूरी दास्ता है। तो इनका नाम है फॉन्ग फॉन्ग। और जब से यह बुक रिलीज हुई है उनको मारने की धमकी भी दी जा रही है। फिर है हमारा कि हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1.15% की हिस्सेदारी को खरीदा। तो ये खरीदा है जनरल अटलांटिक में। सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदा है फेसबुक ने 9.99% की। उसके बाद खरीदा है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% की। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिल्वर लेक है और जनरल अटलांटिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह पहला यूरोपीय देश कौन सा है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो स्लोवानिया ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया और 23 मई से यहाँ पे लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा। फिर हमारा कि 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है 16 मई 2020 को। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला इसको? 36वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। अगला है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में उठे सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है। तो थाईलैंड ने किया है। कहा जा रहा है कि 1999 के बाद इतना बड़ा तूफान पहली बार आ रहा है और उस समय इस तूफान का कोई नाम नहीं पड़ा था, क्योंकि नाम रखने की व्यवस्था कब से एग्जिस्टेंस में आई है? सन 2004 से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के एक गांव में, भारत में मेघालय के एक गांव, इस गांव का नाम क्या है? क्विनिन नोंगला देव के स्थानीय लोगों को कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया गया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मेघालय के क्विनिन नोंगला देव के, वहाँ के लोगों ने एक मेडिसिन का क्विनिन का पता लगाया है। ठीक, इस नाम को सिनकोना की छाल से निकाले गए हैं। ठीक है, और अल्कलाइड क्विनिन के नाम पर रखा गया है। और इसका इलाज आपको पता है, कई बार एग्जाम में आता है कि मलेरिया के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिनकोना की छाल का। ठीक है, तो मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और कुनैन के रूप में प्रसिद्ध क्विनिन सल्फेट नामक दवा का उपयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। यहाँ पे तीनों हमारा सही है। अब बात आई है मलेरिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना में, ठीक है, कोविड-19 में मलेरिया की दवा को थोड़ा बहुत यूजफुल पाया गया है। ठीक, याद रखिएगा। मलेरिया आया है तो याद कर लीजिए, मलेरिया को 25 मार्च को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले साल सन 2019 में मलेरिया की पहली वैक्सीन अफ्रीका के मलावी में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा
जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। इस संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला हमारा, जम्मू कश्मीर में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। दूसरा हमारा, नए डोमिसाइल नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 10 साल रहा है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है, वो वहाँ का निवासी कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अब जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों इस तरह की चीजें आ रही हैं जहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की, आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A, ये दोनों एक्ट हैं जो उसको एक विशेष राज्य का दर्जा देते थे, इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जब अलग, जैसे पहले वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, तो अब धीरे धीरे ये सब चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं क्योंकि वहां का कानून बिल्कुल अलग था, भारतीय संविधान वहां पे लागू नहीं था। अगला हमारा, हाल ही में भारत स्वदेश में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के क्लब में 6ठे नंबर पर शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा, एक नए रेल इंजन को मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो ट्रेन थी, पहली बात तो इंजन के बारे में याद रखिएगा, यह इंजन 12,000 हॉर्स पावर का है, जो कि काफी शक्तिशाली इंजन है, ठीक है। और यह ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक गई। इंडिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। और इस जो इंजन है, इसकी शुरुआत की गया था इसको बनाना 2018 में, ठीक। अब रेलवे से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 5 अप्रैल 2020 को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने देश के पहले प्रथम ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले वेंटिलेटर जीवन को जारी किया। इसके अलावा रेलवे ने एक चैटबॉट सेवा भी शुरू किया था, आस्क दिशा, ठीक। तो इस हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों को बातचीत करके उनके प्रश्नों को हल करने के लिए चैटबॉट सेवा को शुरू किया गया था। यह एक AI बेस्ड चैटबॉट है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रक्तचाप दिवस 2020 का विषय है अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, ठीक। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो मैंने आपको दिवस पढ़ा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसका थीम क्या है। तो इसको कब मनाया जाता है? सबको पता है कि 17 मई को मनाया जाता है विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत की गई थी सन 2005 में, ठीक। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है मैं आपको डेली रटाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि उस देश कौन, नाम बताइए जिसने आई फील यू विकसित किया है, ठीक। जो एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है जो उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूर करने के नियमों का सम्मान करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इटली। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले अभी इटली की बहुत ही ज़्यादा दशा खराब थी कोविड-19 की वजह से, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सहम चुके हैं और इस वजह से वहाँ क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखें तो कोरोना का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे शुरू की जा रही हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया? क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में, गुजरात का अहमदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है, ठीक है, वहाँ पे डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि ये कोरोना का अगला हॉटस्पॉट बन रहा था। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक योजना शुरू की गई है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसमें क्या था कि निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2% वार्षिक ब्याज की दर से लोन दिया जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दिया है किसने? गुजरात सरकार ने। इसमें क्या था कि बारिश से पहले पानी को इकट्ठा करने के लिए झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना थी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। जैसे अभी 2-3 अभियान लेटेस्ट में इसने शुरू किया है। क्या? एक FIR योजना, ठीक है, आपके FIR आपके द्वार योजना भी किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ जो मजदूर है उनके कार्य करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ा करके कितना कर दिया है? यहाँ पे 12 घंटे कर दिया है, ठीक। साथ ही इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये सब इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। देखिए बेसिकली ये जो योजना शुरू की गई है प्रवासी मजदूरों के लिए, क्योंकि नंगे पैर चलने के कारण उनके पैर में छाले पड़ जा रहे हैं, चप्पल भी घिस के फट जा रहे हैं, तो ये अभियान चलाया गया है कि उनको क्या हो, जूते चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन शिक्षा से। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? PM ई-विद्या कार्यक्रम। और इसके तहत क्या किया जाएगा? एक अलग अलग चैनल बनेगा जिसमें अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर क्या है? गैर परिवर्तनीय डिबेंचर क्या है? तो जिन डिबेंचर को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें कहते हैं गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। कुछ डिबेंचर में कंपनी मालिक के विवेक पर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की सुविधा होती है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि गैर परिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये सभी हिस्से हैं जो नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया। और जबकि अभी भारत ने कुछ टाइम पहले जब अपना राजनीतिक मैप जारी किया था तो उसमें इन्होंने भी इन हिस्से को दिखाया। भारत ने 8 मई को लिपू लेक धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया और इस समय नेपाल ने इसको एक तरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई और इसके बाद उन्होंने क्या किया है? अपना जो नक्शा लाया है उसमें इन स्थानों को अपना हिस्सा बताया है। उनका दावा है कि महाकाली नदी के पूरा का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपू लेक भारत की सीमा क्षेत्र में आता है, ठीक। लिपू लेक मार्ग से ही मानसरोवर की यात्रा होती है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक किया करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।